बायोलॉजी के महान प्रवक्ता एस के सर की क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं सोनकरण सिंह बायोलॉजी जोन में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे जीव विज्ञान कक्षा 12 मानव अनुवांशिकी। मानव अनुवांशिकी की परिभाषा आप लोगों को बताया गया कि पैतृक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की प्रक्रिया मानव अनुवांशिकी या ह्यूमन जेनेटिक्स कहलाता है। इसके जन्मदाता फ्रांसिस गैल्टन जी हैं। जैसा कि बताया गया कि कोशिकाओं का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, जबकि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्याएं समान होती हैं या अधिक पाई जाती हैं। जबकि मनुष्य में अगर देखा जाए तो ये एक ही वातावरण में समान रूप से अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, बल्कि विभिन्न वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित कर सकता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग यमज का अब अध्ययन करेंगे। यमज होते क्या हैं या ट्विंस होते क्या हैं। तो आपको बताया गया एक ही समय में, देख रहे हैं, एक ही समय में दो बच्चों का जन्म होना, एक ही समय में दो बच्चों का जन्म होना यमज या जुड़वा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यमज या जुड़वा कहलाते हैं, जो मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। तो एक बार इसकी हम परिभाषा पुनः आप लोगों को स्पष्ट करेंगे कि एक ही समय में दो बच्चों का जन्म होना या पैदा होना, ऐसे यमज को ट्विंस या जुड़वा कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, समझ में आ गया कि जुड़वा होते क्या हैं। तो ये जुड़वा मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला आपको बताया गया आइडेंटिकल ट्विंस, जिसे हम लोग समान यमज, फिर फ्रेटर्नल ट्विंस, जिसे हम लोग भ्रांति यमज, फिर सियामीज ट्विंस, जिसे हम लोग जुड़े हुए यमज या सियामीज यमज कहते हैं। तो यमज कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य 3 प्रकार के, यानी समान यमज, भ्रांति यमज और सियामीज यमज। अब समान यमज होते क्या हैं, जिसे हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। ऐसे जुड़वा का विकास, देख रहे हैं, ऐसे जुड़वा का विकास एक ही समय में एक अंडाणु तथा एक शुक्राणु के निषेचन के पश्चात होता है। इसीलिए ऐसे जुड़वा का जीनिक ढांचा और लिंग भी समान होते हैं, परंतु इनमें वातावरणीय विभिन्नताओं के आधार पर या परिवर्तनों के आधार पर इसमें कुछ अंतर या विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर इसकी परिभाषा हम आपको स्पष्ट करते हैं। समान यमज के, यानी ऐसे जुड़वा का विकास या ऐसे यमज का विकास एक ही समय में एक शुक्राणु का निषेचन जब एक अंडाणु कोशिकाओं से होता है, तो निषेचन के पश्चात ऐसे जुड़वा का जीनिक ढांचा समान और लिंगों में भी समान होते हैं या समानता पाई जाती है। ऐसे जुड़वा को समान यमज या आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, परंतु इनमें वातावरणीय विभिन्नताओं के आधार पर कुछ अंतर या विभिन्नताएं विकसित होती हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इनकी बनने की विधि क्या है। समान यमज बनने की विधि, फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस, जनन कोशिकाओं के संयुग्मन के फलस्वरूप बने हुए युग्मनज में प्रथम विभाजन के पश्चात बनी हुई दो पुत्री कोशिकाएं आप जान गए होंगे, ब्लास्टोमियर सेल्स जिसे कहते हैं, या पुत्री कोशिकाएं कहलाती हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है ब्लास्टोमियर या दो पुत्री कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से पृथक होकर के समान लिंग के दो शिशुओं का विकास करते हैं या दो शिशुओं का जन्म होता है। उन्हें आइडेंटिकल ट्विंस या आप कह सकते हैं समान यमज कहते हैं। कि बनने की विधि एक बार फिर से चर्चा कर देते हैं कि जनन कोशिकाओं में संयुग्मन के पश्चात या युग्मनज में प्रथम विभाजन के फलस्वरूप दो पुत्री कोशिकाएं या ब्लास्टोमियर स्वतंत्र रूप से पृथक होकर के दो समान लिंगों का विकास करती हैं, जो जीनिक ढांचों में समान और लिंगों में भी समान होते हैं। ऐसे ट्विंस को एक एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है या दर्शाया जाता है। जैसा कि बताया गया, ये
बनी हुई जो रचना होती है जिसे स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं, जो गोलाकार रचनाओं के रूप में दर्शाया गया अंडाणु होता है। जबकि आप कह सकते हैं या हम लोग बता सकते हैं या कह सकते हैं कि शुक्राणु जो होते हैं ये प्रायः गतिशील होते हैं या चल होते हैं, जबकि अंडाणु ये प्रायः अचल होते हैं, अर्थात ये गति नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हैं कि एक शुक्राणु का निषेचन एक अंड कोशिकाओं से होता है। निषेचन के पश्चात बनी हुई युग्मनज या युग्मांग या जाइगोटिक सेल्स जिसे 2 कहते हैं, ये जाइगोटिक सेल्स वृद्धि करके 2 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिसे हम लोग ब्लास्टोमियर या पुत्री कोशिकाएं कहते हैं। ये पुत्रिकाएं पुनः पृथक होकर के या अलग होकर के 2 समान पुत्र या शिशुओं का विकास करती हैं या जन्म होता है, और ये जेनिक ढांचों में और लिंगों में भी समान होते हैं। इसीलिए ऐसे ट्विंस को आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। अगर 2 पुत्री का जन्म होता है तो वो भी समान पुत्री होंगी, उन्हें भी आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस इसके बाद होगा। तो आइडेंटिकल ट्विंस आपको समझ में आ गया कि 2 पुत्र होंगे तो भी आइडेंटिकल ट्विंस, और 2 पुत्री होंगी तो भी आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। तो आप कह सकते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे तो फ्रेटर्नल ट्विंस के साथ। तब तक के प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे और पीछे बढ़ा करके इस वीडियो को स्पष्ट रूप से देखें। जहां पे न समझ में आए पुनः उसको आगे और पीछे की ओर बढ़ा करके उसका बारी बारी से अध्ययन करें। तब तक के प्यारे बच्चों धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में हम लोग उपस्थित होंगे। बायोलॉजी के महान प्रवक्ता एस के सर की क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।